जी अब मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? Let me check. आवाज नहीं आ रही। देखना ज़रा चेक करना आवाज़ आ रही है। जी जिसको आवाज़ अच्छा ठीक है आ रही है आवाज़। जी आ रही है ठीक। नो साउंड अभी भी नहीं आवाज़ आ रही? ना वो डिले है ना स्ट्रीम वाला। एक दफ़ा ज़रा दोबारा चेक करके मुझे बता दें कंफर्म आपको आवाज़ आ रही आ थी रही ना आ मेरी? रही। चलो ठीक। ओके बाय। वो इनको ओके समझ गया। जी अब किस किस को आवाज़ आ रही है ज़रा बता दें। जी कंफर्म करें किसको आवाज़ आ रही है किसको नहीं आ रही, ज़रा ओके कर दें ताकि मैं बात शुरू करूं फिर। ऊपर वाला भी रंग कर लो हाँ, अब नहीं आ रहा। जी अब आवाज़ आ रही है आप सबको? ये फेसबुक वाला पीछे ऊपर वाला भी रंग कर लो अब नहीं आ रहा। जी अब आवाज़ आ रही है आप सबको? ये फेसबुक वाला पीछे ऊपर वाला भी रंग कर लो अब नहीं आ रहा। जी अब आवाज़ आ रही है आप सबको? ये फेसबुक वाला पीछे ऊपर वाला भी रंग कर लो। अच्छा जी तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कोर्स को स्टार्ट करने का मकसद क्या था, तो पहले तो उम्मीद है कि आप सब जो हैं वो ठीक ठाक हैं। एक मिनट ठहरें ज़रा। अच्छा जी चलें जी एक दफ़ा बस फिर फाइनल सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा मुझे बता दें।
क्या है यार? ओके जी, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, मेरी वीडियो भी सबको नज़र आ रही है बिल्कुल सही? मुझे ज़रा कंफर्म कर दें। ओके हो गया, चलें जी, ठीक ठाक, बस ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो सॉरी कुछ ये डिले हुआ है, कुछ माइक का इशू आ रहा था, पता नहीं क्या, एकदम ही पहले सारा दिन चलता है लेकिन आज एकदम जो है वो बंद हो गया किसी वजह से। तो अच्छा जी, ये हाँ, पहले तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी हैं, आप मुझे 5 हैं 10 हैं जितने भी हैं, मुझे इनबॉक्स में भी काफ़ी लोग अब से मुझसे बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप सबको वेलकम है मेरी तरफ से और सबको अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपसे मेरा हो चुका हुआ है, मुझे आप जानते हैं। ग्रुप में जो लोग ऐड हैं, जो न्यू हैं, उनको भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी से ज़रूर पता चला होगा कि मेरा नाम यासिर सलमान है और मैं ऑलमोस्ट 2008 से, उससे भी शायद पहले जो स्ट्रगल कर रहा था ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो वो काफ़ी टाइम से जो मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो एक इसको ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको छोटी सी जो है मैं एक अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी तो काफ़ी लंबी है लेकिन शॉर्ट करके मैं उसको बस आपको बताऊँगा। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे। देखें, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनका मुझे रिस्पांस आया, इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं कि सर हमारे पास, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक नहीं है, हम मतलब इसलिए ये करना चाहते हैं। किसी ने मुझे कहा कि मेरी जॉब है और मुझसे एक्स्ट्रा काम लिया जाता है। किसी ने मुझसे कहा कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। और इस तरह ही वो मुझे फ़ील हो रहा था जैसे शायद मेरी कभी कोई सिचुएशन थी इस तरह की। तो इस तरह ही मुझे लग रहा था जैसे मैं शायद वो मैं ही मैसेज लिख रहा हूँ अपने आप को। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अपने बारे में कि मैंने कैसे ये स्टार्ट किया। देखें, कोई भी काम है ना, उसके पीछे कॉज होता है। मेरा कॉज ये था कि मैं 7th क्लास से मैं नहीं पढ़ पाया था, मतलब क्रिकेट खेलता था या जो भी था, मतलब मैंने स्टडीज़ छोड़ दी थी। देन उसके बाद 1 साल 2 साल का गैप आया मेरी लाइफ में और फिर मुझे मेरा कज़न मिला और उसने कहा कि आप दोबारा पढ़ें। मैंने कहा ठीक है। वो पढ़ने के लिए मैं गया, दोबारा मतलब शुरू की स्टडीज़, 9th से शुरू की, वो दोनों कंबाइंड क्लासेस, और मैं फ़ेल हो गया बड़ी बुरी तरह। और उस फेल होने को मैं बड़ा बड़ा खुश होता हूँ कि मैं उसमें फ़ेल हुआ और बड़े अच्छे तरीके से फ़ेल हुआ। मतलब मेरा ख़्याल है शायद ही कोई सब्जेक्ट होंगे जिसमें मैं पास हुआ था और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पे, लिटरली। तो वहाँ पे एक मोड़ आया कि मेरी अम्मी वेट कर रही थी मेरा कि मेरा रिज़ल्ट आएगा। तो मैं जब घर गया तो लिटरली मैंने अपनी अम्मी को बताया तो मेरी अम्मी के आंख से एक आंसू गिरा। वो आंसू मुझे आज भी याद है जब मैंने वो गिरते हुए देखा। तो मैंने उसी वक्त अपने आप को सोचा, मैंने कहा यार मैंने क्या किया है, मतलब इतनी उन्होंने मेहनत की मेरे लिए। माँ बाप यूजुअली सब बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। तो मैंने वही बुक्स दोबारा एक कॉम्बिनेशन बना के सेम रजिस्ट्रेशन के साथ एग्ज़ाम्स दिए और मैं 6 माह के अंदर दोनों क्लासेस क्लियर कर गया और बड़े अच्छे मार्क्स मेरे आए। उसके बाद जो मैं आगे गया, इंटर में आईकॉम मैंने स्टार्ट किया। तो आईकॉम पार्ट 1 मैंने बड़ी मेहनत की उसमें, बड़ी ही ज़्यादा मेहनत की। कुछ टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिसमें मैं कुछ के नाम सर जुनैद हैं, सर उमैर हैं, जो कि समझ लें कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरे करियर बिल्डिंग में उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं आईकॉम में भी बड़े अच्छे मैंने मार्क्स लिए, 457 समथिंग कुछ थे, मुझे अब याद नहीं, बहरहाल इसके करीब थे। और ये करते करते मैं अपनी स्टडीज़ के लेवल को पूरा करता गया।
जब मैं अपने आईकॉम पार्ट 2 में था तो मुझे मेरे टीचर ने हेले कॉलेज का बताया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि जी अब आज से मेरा ये गोल है कि मैं हेले कॉलेज में जाके पढ़ूंगा और बैंकर बनूंगा। तो हुआ कुछ इस तरह कि जब मैं मुझे मेरिट बनाना था, मैंने बड़ी मेहनत की उसके ऊपर। आपको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के ये जो कॉलेजेस हैं, हेले हो गया, इस तरह के जो कॉलेजेस, उसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल मेहनत की मैंने, बहुत डट के मेहनत की और मैं पहुंच गया हेले में। तो हेले में अब कंडीशन ये थी मेरी कि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे। घर में इवन सम टाइम जो है वो खर्चे के भी पैसे नहीं होते थे। और जो जब मैंने मैट्रिक से दोबारा स्टडीज़ को स्टार्ट किया तो मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी कि देखें, उसकी वजह ये नहीं कि मेरे अब्बू कोई ज़ालिम इंसान है। देखें, आपकी अपनी भी कुछ हरकतें होती हैं जो सही नहीं होती। तो मैं तस्लीम करता हूँ कि उन्होंने मुझे 3-4 चीज़ों में लगाया एंड आई वाज टोटली फेल्ड। तो उस वजह से उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया और मेरी वालदा मुझे छुप के सपोर्ट करती थी, मेरी स्टडीज़ के लिए मुझे पैसे देती थी। तो वो करते करते मैं मतलब जब वहाँ पे पहुँचा 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में मैंने अपनी स्टडीज़ क्लियर की। तब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि मैं पढ़ के क्या बैंकर बनूंगा, क्या करूंगा। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा किसी भी प्रोफेशन को, बट मेरी कुछ सोच और थी। तो मैंने हल्का फुल्का फ्रीलांसिंग पे, कि मतलब फ्रीलांसिंग तो नहीं थी, मतलब ऑनलाइन कैसे अर्न करें, और मैंने इसको स्टार्ट किया। मैंने कुछ साइट्स देखी ऑनलाइन पे, ऑनलाइन कुछ चीज़ें देखी, ब्लॉग बनाया। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप कि मैंने ब्लॉग स्पॉट बनाया और मैंने शुरू कर दिया एक ब्लॉग, और उसके ऊपर मैंने काम किया ब्लॉग स्पॉट के ऊपर, बट कोई अर्निंग नहीं हुई ख़ास। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, सॉरी। अच्छा, तो ब्लॉग पे काम किया, टोटली फेल हो गए। इस दौरान काम करते हुए कंडीशन यूनिवर्सिटी में मेरी इतनी बुरी थी कि बाज़ का जब आपके दोस्त, आपके क्लास फेलोज़ आपको बुलाते हैं कि आए कुछ खाएं, तो मैं छुपता था उस वक्त। वो इसलिए मैं छुपता था कि कल अगर मैं आज इनसे खा रहा हूँ तो कल को मुझे भी खिलाना पड़ेगा। तो मुझे इस चीज़ से डर लगता था क्योंकि मेरी पॉकेट में पैसे नहीं होते थे बिल्कुल भी। मतलब एक सर्वाइवल टाइप था, मतलब एक रेंट था या जो भी होता था, 100 रुपये में क्या होना है। तो वो करते करते मैं आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रीलांसिंग मैंने मुझे एक मेरा दोस्त है फ़हद, मेरा टीचर भी है वो, और मैं उस बंदे की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ फ़हद की। एक दिन बैठे बैठे उसका मुझे मैसेज आया, मैंने अपना ब्लॉग उसे सेंड किया। मैं ज़रा थोड़ा क्विक करता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। तो उसने मुझे कहा कि यार ये सही काम नहीं है, आप चेंज करो, कुछ और करो। तो उसने मुझे अपवर्क का थोड़ा सा बताया। और जब मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया, उसने मुझे सिखाया। तो मेरी वालदा मुझसे एक चीज़ पूछती होती थी कि बेटा तू क्या करता है। वो बड़ी फ़नी सी चीज़ें हैं अब जो मेरे साथ इस तरह होती थी। तो मैं उनको सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, और नॉर्मली हमारे माँ बाप यकीन नहीं करते कि हम कहीं ये ऑनलाइन अर्निंग होती है या ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो यकीन नहीं करती थी मुझ पर। अच्छा, 1 मिनट, मैं खुद ही इस पे लगा हुआ था। बहरहाल लेट्स मूव टू अनदर स्क्रीन, आई गेस यू विल लाइक इट। अच्छा जी, तो मुझे ना वो मुझसे पूछती थी कि बेटा क्या करता है, तो मैं कहता था जी कुछ कर रहा हूँ, कुछ होगा इसमें। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरी फ़र्स्ट अर्निंग आनी थी वो 1,000 रुपया था फ्रीलांसिंग से। तो मेरी वालदा ने कहा कि वो 1,000 मुझे ज़रूर दिखाना। तो वो जब मैं वो 1,000 लेने जाना था तो मेरे कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो है वो जल गया था। तो मुझे आगे काम करना था, तो मैंने वो मदरबोर्ड दिया हॉल रोड में, और वो 1,000 उसे दिया और एक नया बोर्ड लिया। तो ये एक फ़र्स्ट अर्निंग थी मेरी जो स्टार्ट हुई। उसके बाद मुझे काम मिला 100 रुपीज़ पर आवर पे। मैंने वो काम शुरू किया और मैं बड़ा खुश था उस वक्त कि जी मुझे इस तरह का एक काम मिला, 100 रुपया 1 घंटे का। तो मैं 20-20 घंटे काम करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता हालात चेंज होना शुरू हो गए, मतलब अच्छे दिन आना शुरू हो गए। अब यूनिवर्सिटी में भी मैं खुश था, इवन पॉकेट में पैसे भी थे। अब मुझे मेरे दोस्त ने गाइड किया, इसमें हसन तारिक का नाम भी है, जिसने मुझे ये 100 रुपये पर आवर वाला काम दिया। मैं उसकी बड़ी, वो भी मेरे टीचर हैं, फ़हद भी मेरा टीचर है और मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसने हाथ पकड़ के मुझे इस चीज़ में आगे लेके चले, मेरी प्रोफाइल अपवर्क की बनाई। बहरहाल वो एक जुनून था अंदर कि मैंने घर के हालात बदल देने हैं, मैंने अपने हालात बदलने हैं। मैंने वो ज़िंदगी नहीं जीनी। मैंने ये नहीं सोचना कि यार मैं इस तरह ही पैदा हूँ और मैं इसी तरह ही मरने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मैंने उस पर मज़ीद मेहनत शुरू कर दी, मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात एक की और मैंने नए कोर्सेज़ पढ़े, मैंने ख़ुद से चीज़ें की, और वो दिन आया कि जब मुझे $250 का पहला प्रोजेक्ट मिला, $250 अ मंथ। और ये तब 2012 या 12 में, ये मतलब इतनी कोई वो बुरी अमाउंट नहीं थी, बड़ी अच्छी अमाउंट थी। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, उसको करते करते सेकंड मिला। अब यहाँ से वो जो स्टोरी है वो शुरू हुई मेरी ऑफिशियल। मैंने इसमें बड़ी मेहनत की, बड़ा मैंने स्टडी की, चीज़ों को ख़ुद से टेस्ट किए। फिर एक दिन आया, मैं आपको कुछ छोटे से पॉइंट बताता हूँ कि मेरी इसमें सक्सेस मैंने क्या क्या इसमें किया। मैं आपकी अपनी प्रोफाइल की जो वो है वो भी आपके साथ अपनी शेयर कर देता हूँ। आप अभी मेरी लाइव प्रोफाइल देख रहे हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो अपना लाइव अर्निंग डेटा आपसे शेयर करेंगे। और ट्रस्ट मी, मेरा सिर्फ इसका मकसद ये है कि आप में से कोई ना कोई एक यासिर ज़रूर होगा, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि इनबॉक्स के मैसेजेस तो मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, लेकिन उनमें से कोई ना कोई जो है ना वो यासिर ज़रूर होगा। मुझे इस चीज़ का वालेकुम सलाम जी सभी भाई, वालेकुम सलाम। मैं एक मिनट ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये मैं आपके साथ ये जो चैट है, जी बिल्कुल ये सही हो गया, अब ठीक है। अच्छा, तो जनाब शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों में भी कोई यासिर है जिसके घर के हालात ठीक नहीं हैं, उनके वालिद साहब कम कमाते हैं, वो पढ़ना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है, उसके घर के हालात अच्छे नहीं है, कोई रेंट पे रह रहा है। ये सारी खुसूसियात मेरे में थी। मैं रेंट पे रहता था। मैंने अपनी स्टडीज़ ज़्यादातर स्कॉलरशिप पे की है। उसके अलावा मेरे कुछ लोग थे करीबी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। अच्छा, अब ये आप मेरी प्रोफाइल इस वक्त देख रहे हैं जिसका स्कोर 74 है। ओबियसली कुछ लोग इसमें पूछेंगे कि आप टॉप रेटेड नहीं हैं। मैं था टॉप रेटेड, लेकिन मुझे डायरेक्ट काम इतना मिलना शुरू हो गया कि मेरी इसके ऊपर मेरा फोकस नहीं रहा इसके ऊपर, और मैं शायद कुछ काम इस पर नहीं कर सका, कुछ डिले हो गए, कुछ फीडबैक। ज़ाहिरी बात है, जब आप एक बिज़नेस करते हैं, गुड इवनिंग, जब आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें ऊपर नीचे तो चीज़ें होती हैं, आपको पता होता है, कभी बुरा भी होगा, कभी अच्छा भी होगा। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद मैं जब कर रहा था, मुझे बड़े लोगों ने ऑफ़र किया कि आप कोर्स बनाएं हमारे साथ, चार्ज करें, पैसे लें, ये करें, आप बच्चा हमारे पास भेजें, हम आपको परसेंटेज देंगे। मैंने कुछ नहीं किया। इवन ई रोज़गार वो भी चाहते थे उसमें से कुछ लोग कि मैं पढ़ाऊँ, उनका मेरा कुछ क्लैश तो नहीं है सच, कुछ लोकेशन चेंज हो जाती थी और मैं नहीं कर सका, और मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन अब आते हैं इस मकसद पे कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया, फ्री सिखाने का मेरे माइंड में क्यों आया। कुछ बच्चे मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं जिनको मैंने सिखाया, मैं उनके नाम भी मेंशन करूंगा, और मैंने असल में उनसे पूछा भी है, तो उन्हें कोई इशू नहीं है। तो एक तो लड़की है, उसका नाम मैं मेंशन नहीं करूंगा, बल्कि काफ़ी लड़कियां हैं। तो रिसेंट जो वाक़या हुआ उसमें मेरे ऑफिस में ही एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट जमन, जो काम मेरे पास कर रहा था, उसने माशाल्लाह अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। और अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, वो 3-4 दोस्त हैं, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है SEO से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। और ट्रस्ट मी कि मुझे इतनी खुशी हुई इस बात से जब उसने मुझे बताई ये चीज़ें, और मैं बाकायदा उसके ऑफ़िस में गया, मैंने विज़िट किया, लोग काम कर रहे हैं, वो हायरिंग कर रहा है, एक बहुत खूबसूरत उसने ब्रांडिंग की है, एक ऑफ़िस खोला है। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई। मैं उसकी प्रोफाइल भी आपके साथ उन लोगों की शेयर करूँगा। तो और उसके अलावा एक और लड़की है जो रिसेंटली अभी मैंने जिसको सिखाया है, तो उसने मुझे कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे सिखा दें तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आपके लिए दुआ कर दूँगी। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, इतने पैसे तो कमाए हैं लोगों से, अगर कोई सीख लेगा फ्री तो क्या जाता है। तो मैंने उसे सिखा दिया। ट्रस्ट मी कि जब उसे सिखाने के बाद उसने मुझे कॉल की और मुझे उसने बताया कि सर मेरे घर के हालात ऐसे चेंज हुए हैं, और मेरी अम्मी जो है वो आपको दुआएं देती है, तो शायद मेरी आंखें जो थी वो नम होगी इस बात पे। और मुझे वो खुशी मिली कि जो खुशी आप सर्विसेज बेच के नहीं लेते, आप नई गाड़ी लेके नहीं लेते, वो मुझे खुशी मिली कि यार कुछ किसी की लाइफ चेंज होगी। तब मैंने ये चीज़ डिसाइड की। मार्केट में बड़े लोग सिखा रहे थे, पैसे ले रहे हैं, मैं किसी को भी मेंशन नहीं करूँगा। देखें जी, सारे सिखाएं, मुझे कोई इशू नहीं है। किसी की सकत है फ्री सिखाने की तो वो सिखा रहा है, किसी की नहीं है तो वो नहीं सिखा सकता।
मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा कि फ़लाना 40 ले रहा है, वो 35 ले रहा है, वो 25 ले रहा है। देखिए सर, अब चीज़ ये है कि उनके बारे में नहीं आ रहा होगा, वो उनकी शायद लिविंग यही है, मेरे में आ रहा है तो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे मुझे समझ आती है कि मैं आपको फ्री सिखा दूँ। मेरा गोल कुछ और है, मेरा गोल अर्निंग नहीं है इस वक्त। तो ये इसलिए मैंने स्टार्ट किया और मुझे पता चला कि बड़े बच्चे हैं। जब मैंने इस ऐड को चलाया तो मुझे काफ़ी रिस्पांस आए इसमें से कि जी हम सीखना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अब मैं आऊँगा कि मैंने इसमें, आप मेरी पब्लिकली प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको इसको दिखा भी देता हूँ। कुछ सर्टिफिकेशंस भी मैंने की थी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ डायरेक्ट टेस्टिमोनियल्स भी हैं मेरी प्रोफाइल में। उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज़ किए हैं जो कि मैं आपको हर चीज़ शेयर करूंगा कि आप भी कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, आप में से कोई भी बंदा ये कर सकता है। उसको इसका पता है पहले या नहीं पता, उसे सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है, बस। जब उसके अंदर ये चीज़ है वो सब कुछ कर सकता है। तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट 18,000 घंटे क्लॉक किए हैं, लेकिन ये घंटे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे हैं। इसके अलावा ईलांस पे मेरी प्रोफाइल थी। इसके अलावा जो मैंने डायरेक्ट कस्टमर पकड़े हैं वो, उसके घंटे तो आप ना पूछें, वो तो माशाल्लाह काफ़ी हैं। तो मुझे बताएं, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना? मुझे ज़रा बता दें जिसको स्क्रीन नज़र आ रही है, कोई एक बंदा बता दे। जी ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये डायरेक्ट शेयर करने का आपसे मेरा यही है कि आपको आइडिया हो कि आप भी ये काम कर सकते हैं जनाब, और ये बड़ा मज़े का काम है। मतलब देखें, आप अपने बॉस खुद हैं। ये मैं घर में बैठा हूँ इस वक्त, आप इसे सीखने के बाद आप पाकिस्तान में जॉब कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में इंटर्नशिप कर सकते हैं। कोई बंदा कनाडा मूव करना चाहे, कोई बाहर मूव करना चाहे बाहर की कंट्री में, ट्रस्ट मी, उधर इस काम की बहुत रिस्पेक्ट है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उधर बाकायदा इसके एनओसी कोड होते हैं। जब आप माइग्रेशन करते हैं, मैं बल्कि आजकल उस पर काम कर रहा हूँ, जब आप इमिग्रेशन करते हैं तो उसके एनओसी कोड है बाकायदा इस काम के, डिजिटल मार्केटिंग के। तो आप मतलब देखें, उधर जो एक आम मतलब एक वर्कर है, एक लेबर का बंदा, उसकी कोई 15 से $16 पर आवर है, और ये तो स्किल्ड काम है। मतलब आप इसे किसी भी दुनिया के कोने में ले जाएं, आप इसे सीखें, अपने बहन भाइयों को सिखाएं। मैं अपनी जो सिस्टर्स हैं, मैं बाकायदा उनको मैंने मुख्तलिफ स्किल्स में लगाया हुआ है। कोई डाटा एनालिस्ट बन रहा है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है। जो मेरे कज़न्स हैं, मैंने उनको भी ये चीज़ें सिखा रहा हूँ साथ। तो देखें, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो आपका है। अच्छा जी, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा, जी मैं जी जी ठीक है। अच्छा, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपका, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में आप डॉलर को लेके आते हैं, जब पाकिस्तान में डॉलर आएगा तो आपकी जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेशक वो स्ट्रॉन्ग होती है, और आपके घर का, आपका अपना लाइफस्टाइल चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसको करेंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे। देखें, मैंने जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, जो भी ग्रुप मेंबर हैं, मैं इनमें से सिर्फ 10 बंदे सेलेक्ट करूँगा। 10 बंदे, मैं सिर्फ 10 बंदों को साथ लेके चलूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सीख नहीं सकते। जो आपके लिए क्लासेस अवेलेबल होंगी, आप वो ले सकते हैं क्लासेस। और आप कम्युनिटी में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी चीज़ पूछेंगे, कम्युनिटी का कोई मेंबर, मैं या जो मेरे साथ और एक्सपर्ट्स ऐड होंगे, वो आपको जवाब देंगे इस बात का। इसका कोई इशू नहीं है। तो होगा क्या, 10 बंदों को मैंने साथ लेके चलना है। अब वो इन स्किल्स में से अपना अपना एक चूज़ करेंगे। अगर तो 5 कहते हैं जी हमने एसईओ सीखनी, जो मैं अभी इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको पता चल जाएगा अभी, तो मैं 5 उसमें से चूज़ करूँगा। और उनको लेके कैसे चलना है, उनको मैंने एक डे 1 से ट्रेनिंग स्टार्ट उनकी करनी है कि एक इंट्रोडक्शन से, वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। और उनको मैंने हाथ पकड़ के चलाना है, उनके कवर लेटर्स मैंने बनाने हैं, उनका स्काइप मैंने उनको बनवा के देना है, प्रोफेशनल हर चीज़ सेटअप करनी है उनके साथ। और तब तक इसमें मज़े की बात क्या है, देखें, आपको बड़े लोग कोर्सेज करवाएंगे, आपको कहेंगे जी हम ये करवा रहे हैं, हम फ़लाने एक्सपर्ट हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ,
मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल चेंज है। मैंने अगर आपको साथ लेके चलना है तो मैंने आपको तब तक छोड़ना नहीं है अगर आपको पाकिस्तान में जॉब ना मिल जाए या आपको ऑनलाइन जॉब ना मिल जाए, या तो आपके घर रुपये आना शुरू हो जाए या आपके घर डॉलर्स आना शुरू हो जाए, तब तक आप मेरे साथ हैं। और आपको मैंने बताना है कि यहाँ पे आपने गलती की, आपने यहाँ पे सही करना है। ये इस किस्म की ट्रेनिंग है। अब देखें, अगेन मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं ऑलरेडी बड़े कस्टमर्स के साथ काम कर रहा हूं, बाज़ मैं कस्टमर नहीं भी लेता टाइम की वजह से। इसको सिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप में से कोई अपनी लाइफ चेंज कर दे। तो मैंने सीरियस बंदे ही चूज़ करने हैं जो वाकई सीरियस होंगे और वो टाइम दे सकेंगे। ये नहीं होगा कि कोई एक बंदा मुझे कहे जी कि अच्छा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो इस तरह का अगर आपका माइंड है कि आप ये करेंगे मेरे साथ, तो काइंडली बेशक आप ग्रुप लीव कर जाएं, पेज डिसलाइक कर दें, मुझे इस चीज़ की मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अगर आप पेन रखते हैं, आप सीखना चाहते हैं काम, तो आप वेलकम है। आपको 10 बंदे चूज़ करेंगे, 10 बंदों को किसी मकाम पे अल्लाह के हुक्म से पहुँचाएंगे। उसके बाद फिर 10 बंदे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे, कोटे को 20 करेंगे। टोटल फ्री होगा। मैं आपको कोई भी मैसेज नहीं करने वाला। आप एक मिनट जी, आप व्हाट्सएप पे जो है, आप ना मेरा इससे कोई मैसेज देखेंगे मेरे टीम मेंबर का, कोई आपसे पैसों की कोई भी डिमांड नहीं करेगा। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगेन बता रहा हूँ, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका टाइम, आपकी लगन और आपका ध्यान मुझे चाहिए। अब हम चलते हैं स्टैट्स की तरफ। ये मेरी स्क्रीन की तरफ आप ज़रा गौर कर लें जितने व्यूवर्स हैं। अब मैं आपको थोड़े से स्टैट्स दिखाता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें सीखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है। चलें जी, पहले देखते हैं SEO स्पेशलिस्ट। अच्छा जी, SEO स्पेशलिस्ट मैं आपको इसका बताऊंगा ये क्या है। बल्कि ऐसे करते हैं, पहले कोर्सेज को देख लेते हैं। देखें जी, फ्रीलांसिंग में मैं जो प्लेटफॉर्म कवर करूंगा वो अपवर्क है। ये जो आपको नज़र आ रहा है अपवर्क। अच्छा, अपवर्क क्योंकि देखिए मुझे कई लोगों के मैसेज आए कि आप फाइवर, देखिए मैं फाइवर पे काम नहीं कर रहा। मैं किसी चीज़ की ऐसी टिप भी नहीं दूंगा जिस पे मैं काम नहीं कर रहा। जिस चीज़ का मैं एक्सपर्ट हूँ मैं उसी पे आपसे बात करूंगा। मैं अपवर्क पे काम, हाँ, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। मतलब आप बाकी प्लेटफॉर्म्स भी ज्वाइन करें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करें। मैं जब ईलांस था तो मैं ईलांस पे मेरे 10 कस्टमर्स थे, अपवर्क पे 20 कस्टमर्स थे, कोई इशू नहीं था। ये पहला कोर्स जो कि फ्रीलांसिंग की सक्सेस के बारे में अपवर्क पे है। तो जनाब ये इसकी कोर्स कंटेंट लाइन है, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आप सब लोग देख रहे होंगे और मैं ये ग्रुप में अपलोड भी कर दूंगा। अगर किसी को स्क्रीन देखने में कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता दें। आपको ये स्क्रीन पे ये कोर्स नज़र आ रहा है? अच्छा, स्क्रीन के ये आपको फ्रीलांसिंग का ही नज़र आ रहा है? थोड़ा सा सब्र करें बुशरा, मैं एसईओ पे आ रहा हूँ। मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ, मैं पकौड़े बेचने की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा हौसला रखा करें आप ग्रुप में भी ना। ठीक है, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कोई इशू होगा। हाँ ठीक है, महरम आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसमें सुंबल कोई इशू नहीं है। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको पता चल जाएगा। और इस पे जब वीडियोस बनना शुरू होंगी तो आपको वो डायरेक्ट मिलेंगी, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको पता चल जाएगा। मैं रियली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं असल में मैं वाईफाई पे हूँ इस वक्त, तो मेरी से डिवाइस थोड़ी सी दूर है। तो यहाँ पे ज़रा एटमॉस्फेयर ठंडा, तो मैं इधर बैठा होता हूँ। तो अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मरियम, आई एम रियली सॉरी, मैं अपलोड कर दूंगा। तो पहली चीज़ जनाब इस कोर्स कंटेंट में, हाउ टू गेट पॉजिटिव फीडबैक इवन बिफोर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट। तो देखिए, आपको बड़े लोग बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैसे करना है। मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि आपने प्रोजेक्ट को एंड पे ले जाए बगैर ही आपने फीडबैक कैसे ले लेना है पॉजिटिव। अब ये मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया और रियली सक्सेसफुल, मैं मतलब आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ किस तरह उनको रिटेन रखना है। आपने प्राइस किस तरह उनको बतानी है कि हम इस प्राइस स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे ताकि वो आपके साथ स्टे करें। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके अकाउंट को सस्पेंशन की तरफ लेके जाती हैं अपवर्क पे। और मेरा अकाउंट 3 दफ़ा सस्पेंड हुआ हुआ है, लेकिन अल्लाह की शुक्र है कि मैंने उसको रिस्टोर करवा लिया था। जैसे भी है,
मैं पेज को जूम, एक मिनट जी, मैं जूम करता हूँ इफ़ आई कैन डू। यार आई एम रियली सॉरी, मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे इसका ना इतना आइडिया नहीं है। मुझे बड़े लोगों ने ज़ोर लगाया था कि आप करें, लेकिन मैं सिखाता नहीं था। तो ठीक है, समझ आ गई मुझे। मेरा ख्याल है अब सबको नज़र आ रहा होगा। बता दें जी, फ़ोन पिक कर दिया मैंने, जरी भाई कर दिया है, कर दिया है। देखें ज़रा, आपको आपको आ रहा है नज़र? जी ओके हो गया। अच्छा इसके बाद, जी जी ठीक हो गया। इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को बनाना कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने उसका ओवरव्यू कैसे लिखना है, आपने टाइटल कैसे डालना है। और इवन मैं आपको एक बात बताऊं, लोग एक ओवरव्यू और ये चीज़ उसका टाइटल मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होता है। जनाब ये उसका टाइटल है अपवर्क की प्रोफाइल का, जिसमें आप बताते हैं कि आप एक्चुअली करते क्या हैं। और आपको मैं बताऊं, ये मैं हफ्ते में 2-2 बार चेंज कर जाता होता था। ये आपका ओवरव्यू होता है कि आप बताते हैं कि जनाब आप किस फील्ड के, आप क्या कर रहे हैं, आप किस किस चीज़ में माहिर हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने, अच्छा एक मिनट, इसको भी मैं जनाब मैं ये देखें, मैं हाजिर, मैं इधर ही हूँ जी। अब आपको नज़र आ रहा है? ये अब फर्स्ट टीम है ना, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ये बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा। बता दें जी, अब आपको सबको नज़र आ रहा है? ओके अच्छा जी, तो अगेन ये टाइटल है, ये टाइटल आपने किस तरह लिखना है और टाइटल ऑप्टिमाइज़ किस तरह होगा। जो इसका एक एल्गोरिथम सिस्टम है रैंक का, उसमें आप कैसे रैंक में आ सकते हैं, आपका जो आपकी जो प्रोफाइल है जब क्लाइंट सर्च करते हैं। उसके बाद ये आपका एक ओवरव्यू होता है, ठीक है। ओवरव्यू में आप बताते हैं कि आपने क्या किया, जिसमें इसमें मैंने बताया कि मैंने 69% बूस्ट किया है सेल में, टू 70%, 270%, ठीक है जी। अब मैंने इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक को रेज़ किया है। और एंड में देखें, ये सारे मैंने अपने जो मैंने सीखे हुए हैं चीज़ें, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, पेपर क्लिक, पीपीसी प्रोग्राम्स, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी, ये सारा मैंने किया हुआ है। और एंड पे मैंने ये नोट दिया हुआ है कि सेंड मी मैसेज एंड लेट सेटअप योर फ्री 15 मिनट्स कंसल्टेशन। अच्छा अब ये जो चीज़ है ना, ये क्या करती है, जब कस्टमर आके देखता है ना इस चीज़ को, ये जो चीज़ है, तो वो कहता है यार अच्छा मुझे इससे 15 मिनट फ्री मिलेंगे, तो बात करते हैं इससे। वहाँ पे आपका काम शुरू होता है कि आप उसको, क्लाइंट को कैप्चर कैसे करते हैं। देखें मेरा सक्सेस रेट आपको जो क्लाइंट के साथ है, अगर कोई कस्टमर मुझे अपवर्क पे, जूम पे या स्काइप पे कॉल कर ले, तो 98% मैं उसे कन्वर्ट कर जाता हूँ। मतलब ये स्किल मेरे अंदर है। और आप यकीन करें, हेले कॉलेज में, आईकॉम में मैं कहीं पे इंग्लिश नहीं सीख सका कि मैं कस्टमर को डील कर सकूं। ये सारा कुछ मुझे इन कस्टमरों ने सिखाया। मैंने फ़र्स्ट कॉल की थी एक कस्टमर को, यूके में था, तो मैं ही शी आबला आबला पता नहीं क्या कही जा रहा, तो वो बीच में हंसता भी था, लेकिन मैं लगा रहा। और वो आहिस्ता 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 करते मैं उनको डील करने लग पड़ा। और वजह ये भी है कि मेरी शायद इंग्लिश बेहतर है, जो कस्टमर मुझे प्रेफर करते हैं। अच्छा जनाब, ये प्रोफाइल का ओवरव्यू था जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, चाहे आपने एक भी काम ना किया हो, आपने आज तक कोई किसी क्लाइंट का किसी साइट को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, आपने कैसे पोर्टफोलियो बनाना है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा उसके बाद आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन है, आपने एक ब्रांड कैसे बनना है अपवर्क से अपनी साइट तक। देखें क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत जो है ना वो मायने रखती है कि आप क्लाइंट के साथ चलते किस तरह हैं। अब मैं रात को मुझे एक मैसेज आया, कोई कस्टमर है वो, बल्कि अभी भी उनका मैसेज आया हुआ मुझे, तो उन्होंने अपवर्क पे मुझे मैसेज किया, कनेडियन है कोई और इंडियन है, मैं काम कर लेता हूँ, अगर कोई अच्छा कस्टमर हो इंडियन तो कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मैंने आपके साथ काम करना है, और वो पंजाबी में बोलने लग पड़े और उन्होंने मुझे अपनी सारी चीज़ें सेंड कर दी, इवन विदाउट कोई कॉन्ट्रैक्ट भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ। देखें इस तरह का रिलेशनशिप आपने अपने कस्टमर के साथ बनाना कैसे है, आपने उसे कैसे बताना है कि मैं इस चीज़ में काम कर रहा हूँ, आपकी फ़लानी चीज़ भी ख़राब है, उसको ठीक करें।
वो आपको 3 टास्क देगा, चौथा टास्क आपने खुद करके उसे बताना है और वो कितना खुश होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने कस्टमर के करीब करेंगी और आपका एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाएगा। ठीक है जनाब, ये भी आपको मैंने सिखाना है। अब आपने जो अपर की एल्गोरिदम है, इसमें ऐसा क्या आप करें कि आप राइजिंग स्टार बन जाएं, आपको इंटरव्यूज़ आना शुरू हो जाए। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। प्रोजेक्ट आता है, आप अप्लाई करते हैं, उसका जवाब आता है या नहीं आता। एक चीज़ ये होती है कि आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी होती है, ऑप्टिमाइज इतनी अच्छी हुई होती है कि वो खुद उसको रिकमेंड करता है। एक जो जॉब पोस्ट करने वाला कस्टमर है उसको कहता है कि जी ये प्रोफाइल है, वहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे दिन में बहुत इंटरव्यूज़ आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत इंटरव्यूज़ आते हैं। ठीक है जनाब, तो ये भी मैंने आपको सिखाना है। अच्छा जनाब, आपकी अपवर्क पे प्रोफाइल पिक्चर कैसी हो, ओके, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन स्टिल देखें, आप ऐसे करके सेल्फी खींच लें और आप एक प्रोफेशनल फ़ोटो खिंचवा लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब बेस्ट जॉब्स। अच्छा देखें, छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ अपवर्क का। इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सारा ही पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें ना ये जॉब्स आती होती हैं। मैं आपको अभी ये जो प्रोफाइल है, ये मेरा असल में है तो मेरा छोटा भाई, लेकिन ये मेरा स्टूडेंट ही है, तो मैंने उसकी प्रोफाइल की एक्सेस ली हुई है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सर सॉरी, फाइंड वर्क। अच्छा जी, फाइंड वर्क में अगर हम जाते हैं तो ये देखें, ये मुख्तलिफ जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, अब देखें ये एसईओ की डिमांड कर रहा है, इसकी कुछ मतलब कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है, और इस बंदे का पेमेंट मेथड भी अनवेरीफाइड है। और मैं इसको भी जूम, मेरा ख्याल आप सबको नज़र आ रहा होगा। तो देखें, आपने एक इधर एक ऐसा कस्टमर होगा जिसका बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होगा, बहुत एक्सटेंसिव, और वो आपसे क्वेश्चंस भी वैसे करेगा। आप फंसेंगे, मतलब कहने का ये, अगर आप नए बंदे हैं तो हमने वो जॉब्स कैसे ढूंढनी है जहाँ पे कस्टमर बिल्कुल न्यू होगा और उसको कुछ नहीं पता होगा कि मैंने क्या करना है, मैंने किससे काम करवाना है, आपने उसको कैसे पिच करना है, उसको पकड़ना कैसे। और ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत बिडर्स हैं, बड़ी पूरी दुनिया से कंपटीशन हो रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इधर ऐसी जॉब्स भी रह जाती हैं कि उधर किसी ने अप्लाई नहीं किया होता और आप अकेले बंदे या 2 बंदे और होते हैं। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, आज से कोई 2 महीने पहले। तो एक जॉब थी, वो एक कस्टमर ने रॉन्ग कैटेगरी में डाल दी थी। इसमें कैटेगरीज होती हैं जब आप जॉब पोस्ट करते हैं कि एसईओ करवानी है, क्या करवाना है। उसने रॉन्ग कैटेगरी में डाल, काइंडली मुझे बता दें कहीं स्टक तो नहीं है, आपको आवाज़ आ रही हो। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि उसने रॉन्ग कैटेगरी डाल दी। तो मैंने देखा, मैंने फ़ौरन से अप्लाई कर दिया टाइमली। तो उसने मुझे कहा, कहता है यार मुझे एक बात बताएं कि इधर और कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं आई। तो मैं बड़ा हंसा उस चीज़ पे। बहरहाल मैंने नहीं उसे चीज़ बताई, मैंने कहा जी आपने रॉन्ग कैटेगरी डाली है, मैंने बस इतना उसे बताया। बहरहाल उसने मुझे हायर कर लिया। तो इस तरह की जो लो हैंगिंग फ्रूट जॉब्स हैं वो आपने कैसे ढूंढनी है। बाज़ कस्टमर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, और आप, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उन्हें चीट करेंगे, हम उन्हें अच्छे तरीके से डील करेंगे। मैंने आपको वो चीज़ बतानी है कि वो कैसे ढूंढने। ठीक है जी। अब सॉरी, अच्छा ठीक है जी। तो निगोशिएट आपने कैसे करना है, ये सारा इस कोर्स के अंदर शामिल होगा। और जो मेरे 10 स्टूडेंट होंगे जो मेरे साथ फ्री सीखेंगे, जब वो ये स्किल मास्टर कर लेंगे ना, तो वो ज़िंदगी में कहीं पे भी अपनी सैलरी को निगोशिएट कर सकेंगे और बड़े टके के साथ बात कर सकेंगे। अगर आपको कोई पाकिस्तान में इंटरव्यू में बुलाता है कि जी आएँ, आपको एसईओ आती है, बताएं हमें, आप कहीं पे भी इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, कहीं पे भी। अच्छा, ये था अपवर्क का कोर्स। अब चलते हैं, देखें अपवर्क एक, आप में से बहुत लोग न्यू हैं, ठीक है, आपको नहीं पता। स्किल सीखने के बाद आप जहाँ पे अपनी स्किल को बेचते हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया